नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए ज्योतिष के महान योगों में से कुछ योग, शंख, भेरी, मृदंग, स्त्रीनाथ, सारद और मत्स्य जैसे योग को लेकर। प्रिय दर्शकों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह या 7 ग्रहों के योग से मिलकर बनने वाले जो योग होते हैं, उन योगों में जातक किसी प्रकार के शुभाशुभ फलों को प्राप्त करता है। यह सब इन योगों के जरिए आपको पता लगता है। और यदि किसी जातक की कुंडली में अगर ऐसे योग हैं और फिर भी वह आदमी परेशान है, तो उसके लिए वह क्या उपाय करिए कि ऐसे वो शुभ ग्रह, योग वाले जो ग्रह हैं जिनको योग कहते हैं, वो अपना सकारात्मक और शुभ फल दें और उस मनुष्य का जीवन बहुत सुंदर, सुखद और सफल हो। प्रिय दर्शकों, जिन जन्म कुंडलियों में ये योग हैं फिर भी उनके सक्रिय फल उन्हें शुभ नहीं मिल रहे हैं, उनको क्या उपाय करना चाहिए, इस उपाय को भी इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप यह वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, केवल उपाय देखना चाहते हैं, तो वीडियो को स्किप करके अंत में केवल उपाय सुन सकते हैं, अन्यथा पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप अच्छी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। चलते हैं शंख योग पर। ज्योतिष में महापुरुषों का, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का एक शंख योग होता है। बड़े बड़े नेता जिनको हम लोग कहते हैं, बहुत जो पॉपुलर पॉलिटिशियन होते हैं। पॉलिटिशियन नेता भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉपुलर होते हैं और एक अनपॉपुलर होते हैं। नॉन पॉपुलर उनको कह सकते हैं, ऐसे नेता। तो पॉपुलर जो पॉलिटिशियन हैं, इनकी कुंडली में शंख योग होता है। सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से यदि आपके हाथ की इन 3 उंगलियों में 3 शंख हैं तो इस योग को शंख योग कहते हैं। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में वह शंख योग नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि यह शंख योग वाली जो कुंडली है यह गलत है, क्योंकि आपका हाथ बिल्कुल ठीक है। प्रत्यक्षं क्यं प्रमाणम। लग्नेश बलि हो और पंचमेश तथा षष्ठेश सप्तम परस्पर केंद्र में हो, अथवा भाग्येश बलि हो तथा लग्नेश और दशमेश चर राशि में हो, तो शंख योग होता है। इस शंख योग में उत्पन्न व्यक्ति दयालु, पुण्यात्मा, बुद्धिमान, सुकर्मा, चिरंजीवी, मंत्री और मुख्यमंत्री होता है। यही पब्लिक पॉलिटिशियन पॉपुलर होते हैं। भेरी योग। नवमेश बलि हो और 1, 2, 7 बार स्थानों में सब ग्रह हों और भाग्येश बलि हो, शुक्र, गुरु और लग्नेश केंद्र में हो, तो ऐसा योग भेरी योग कहलाता है। इस योग के होने से व्यक्ति सुखी, उन्नतशील, कीर्तिमान, गुणी, आचारवान और सभी प्रकार के अभ्युदयों को प्राप्त करने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, एक मृदंग योग है। लग्नेश बलि हो और अपने उच्च या स्वग्रह में होता, अन्य ग्रह केंद्र स्थानों में स्थित हो तो मृदंग योग होता है। और इस योग के होने से व्यक्ति शासनाधिकारी भी होता है, उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी इसी योग में होता है। श्रीनाथ योग, ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण श्रीनाथ योग सप्तमेश 10 भाव में स्वच्छ का हो और दशमेश 9मेश से युत हो तो श्रीनाथ योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति एमएलए, एमपी होता है। अधिकतर एमएलए और एमपी की कुंडली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम विधायक और सांसद कहते हैं, इनकी कुंडलियों में अधिकतर तौर पर श्रीनाथ योग को देखा गया है। और मेरे पास जो भी ऐसी कुंडलियां किसी भी माध्यम से आई हैं, उनमें श्रीनाथ योग बहुत प्रबल है। सारद योग, जन्म कुंडली में बनने वाले सारद योग का कारण है दशमेश पंचम में बुध केंद्र में और सूर्य अपनी राशि में अथवा चंद्रमा से 9वें भाव में गुरु या बुध हो तथा मंगल एकादश भाव में है तो सारद योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति धन, स्त्री, पुत्र आदि से युक्त, सुखी, विद्वान, राजमान्य और धर्मात्मा होता है। मत्स्य योग, लग्न और 9 भाव में शुभ ग्रह तथा पंचम में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ग्रह और चतुर्थ अष्टम में पाप ग्रह हों तो मत्स्य नाम का योग होता है। इस मत्स्य नाम के योग में आदमी किसी भी स्थान में अपना कोई भी कार्य बहुत सफलतापूर्वक कर लेता है। ऐसा मत्स्य योग उन लोगों की कुंडली में होता है जिन्हें हरफन मौला कहते हैं। और यह मत्स्य योग अधिकतर उनकी कुंडली में होता है जो किसी भी प्रकार के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी, वॉलीबॉल के खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी, कबड्डी के खिलाड़ी, अधिकतर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं उनकी कुंडली में यह मत्स्य योग बहुत प्रबल होता है। कूर्म योग, शुभ ग्रह 5, 6, 7 भाव में है और पाप ग्रह 1, 3, 11 भाव में जिस भी कुंडली में है वह अपने उच्च में है तो ऐसी किसी भी कुंडली में कूर्म नाम का योग बनता है। और इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राज्यपाल तक, मंत्री और
बड़ा धर्मात्मा, मुखिया, गुणी, यशस्वी, उपकारी, सुखी और नेता होता है। यद्यपि राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने वाले एक योग को हमने पिछली वीडियो में बताया था, परंतु यहाँ पर यह योग भी राज्यपालों और राष्ट्रपति को बनाने में प्रबल दावेदार इस कुंडली में होता है, जिस कुंडली में इस प्रकार का कूर्म योग होता है। खड्ग योग के बारे में कहा गया है कि नवमेश बलवान हो और भाग्येश अपने मूल त्रिकोण उच्च या स्वराशि में स्थित होकर केंद्रस्थ हो, तो इस योग को खड्ग योग कहते हैं। नवमेश द्वितीय में, द्वितीयेश नवम में, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हो तो यह खड्ग योग कहलाता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, अत्यंत बड़ा शास्त्रज्ञ, कृतज्ञ, चतुर, धनी, वैभवयुक्त शासनाधिकारी होता है। इसके बाद आता है लक्ष्मी योग। लग्नेश बलवान हो और भाग्येश अपने मूल त्रिकोण उच्च या स्वराशि में स्थित होकर केंद्रस्थ हो, तो ऐसा योग लक्ष्मी योग कहलाता है। इस योग वाला जातक पराक्रमी, धनी, यशस्वी, मंत्री, राज्यपाल और गुणी होता है। अर्थात यह जितने भी योग हैं, यह उच्च शासनाधिकारी, उच्च पदाधिकारी और उच्च राजनीतिज्ञों के योग। कुसुम योग होता है स्थिर राशि लग्न में हो। स्थिर राशि कौन सी? चर राशि मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर राशि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। स्थिर राशि का लग्न हो, शुक्र केंद्र में हो और चंद्रमा त्रिकोण में शुभ ग्रहों से युक्त हो तथा शनि दशम स्थान में हो, तो ऐसा योग कुसुम योग कहलाता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति भी सोखी भोगी विलासी MP MLA बनता ही बनता है। यह एक प्रकार से बहुत बड़ा राजयोग है। कलानिधि योग। बुध शुक्र से युक्त दृष्ट गुरु, बुध और शुक्र से दृष्ट गुरु, यानी कि बुध शुक्र से युक्त हो, बुध और शुक्र इकट्ठे हों और वह गुरु को देखते हों, दृष्ट हों, दूसरे पांचवें भाव में हो, बुध शुक्र की राशि में स्थित हो, तो कलानिधि नाम का एक योग होता है। इस योग वाला व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान और राजमान्य स्वस्थ व्यक्ति होता है। इसके बाद एक कल्पद्रुम नाम का योग होता है, जिसको कहते हैं लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी जिस राशि में हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी फिर अगली जिस राशि में हो और उसका स्वामी उसके नवांशपति, ये सब यदि केंद्र त्रिकोण में अपने अपने उच्च में हो तो केमद्रुम नाम का योग होता है। यानी कि लग्नेश जहां है उसका मालिक जहां है, ये सारे केंद्र में हैं, तो इसे कल्पद्रुम नाम का योग कहते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति 32 वर्ष की अवस्था से जीवन के अंतिम क्षण तक मंत्री पद पर प्रतिष्ठित होता है। सेना अध्यक्ष का पद कल्पद्रुम योग वाले व्यक्ति को ही प्रदान होता है। लग्नादि योग। लग्न से 7वें 8वें स्थान में शुभ ग्रह हो और उन पर पाप ग्रह दृष्टि या योग न हो तो लग्नादि नाम का योग होता है। इस योग वाला व्यक्ति महान विद्वान, महात्मा, सुखी और धन संपत्ति युक्त होता है। राजनीति में यह व्यक्ति अद्भुत सफलता प्राप्त करता है। लग्नादि योग के होने पर जातक को सांसारिक सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज आपको बताए शंख, भेरी, मृदंग, श्रीनाथ, सारथ, मत्स्य, कूर्म, खड्ग, लक्ष्मी, कुसुम, कलानिधि, कल्पद्रुम और लग्नादि योग ज्योतिष के महान योगों में, इन योगों में से यदि कोई भी योग आपकी कुंडली में है और यदि वह आपको फल नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि यह 9 ग्रहों से संबंधित विषय है, इसलिए इसका निदान इस प्रकार है। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरि सर्वपापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम दधि शंख तुषाराभम शिर दानव संभवम नमामि शशनम सोमम शंभुर्मुकुटभूषणम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम प्रियंगों कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमं बुधम सौम्य सौम्य गुणोपेतम बुधम तम प्रणमाम्यहम देवानां ऋषीणां गुरुकांचन सन्निभं बुद्धिभूतम तरलोके संप्रणमाम्यहम बृहस्पतिम हेमकुंद मृडलाभम दैत्यानां परमं बृहस्पतिम सर्वशास्त्रं प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं हिमाग्रजं छायां मार्तं संभूतं तं नमामि शनिश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चंद्र
वज्रादित्यवर्धनम सिंहिकाग्रवशंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पशंकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं। इस नवग्रह अष्टक स्तोत्र का आप सुबह शाम यदि पाठ करते हैं तो आपकी कुंडली में यह सारे योग सक्रिय हो जाएंगे और आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। जब तक कि अगली वीडियो में हम आपको ज्योतिष के महान योगों में से कुछ अन्य योगों को बताएंगे, तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।